10वीं क्लास दूसरा पाठ अम्ल क्षार लवण। पहला पार्ट आपके हमने अम्ल के बारे में पहले जो वीडियो आपके सामने आई थी उसमें पूरा डिटेल में बता दिया गया है। उसकी जितनी भी आपकी इस संकल्पना है, इसकी सामान्य विधि है, जो भी थी इसके बारे में आपका पूरा डिटेल से हो गया है, यानी कि इसकी परिभाषा के बारे में कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्षार की कि क्षार क्या होते हैं। तो देखो क्षार की भी वही बात आती है, पहले सामान्य विधियां, उसके बाद में आती हैं उनकी वैज्ञानिक विधि। तो आपके जो नया चैप्टर है, जो नया सिलेबस है, उसमें वैज्ञानिक विधियों को हटा दिया गया है, केवल सामान्य 3 परिभाषा है। तो पहली परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, केवल किसमें, जलीय विलयन में क्या देते हो, OH- देते हो, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एक परिभाषा नंबर 2, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हो। क्या करते हो, नीला करते हो, किसको, लाल लिटमस पत्र को। ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ठीक है ना। क्या होगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। अब तीसरी आती है कि वे पदार्थ जो स्वाद में, चखने में क्या हो, कड़वे, क्या हो, कड़वे हो। कि ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनका स्वाद, टेस्ट, जिनको चखने पर क्या लगे, वो कड़वे लगे, क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ये 3 सामान्य परिभाषा है, इसमें से एक परिभाषा आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं टॉपिक, पार्ट के अंतिम टॉपिक लवण की। तो लवण की बात करेंगे हम लास्ट में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि लवण होता क्या है, फिर पास्ट का अंतिम टॉपिक है उसको आगे देखेंगे। देखो लवण क्या होता है, हमने बात की थी अम्ल की और एक बात की है क्षार की। जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, अम्ल को और क्षार को आपस में मिला देते हैं, तो इन दोनों के गुण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। कि जब अम्ल को और क्षार को एक जगह मिला दिया जाता है, एक जगह मिश्रण कर दिया जाता है, तो बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों टॉपिक के बीच में कि इनके बारे में कुछ और डिटेल्स के बारे में, आपके रासायनिक गुण हैं उनकी देखते हैं। तो जैसे इसकी सामान्य परिभाषा के बाद में आपके किताब का टॉपिक है, तो टॉपिक है सूचक, कि सूचक क्या है या सूचक किस काम आते हैं। तो देखो क्या है सूचक, यह आपका क्षार के बाद का पाठ में टॉपिक है। देखो सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ होते हैं जो ये बताते हो कि वो क्या है, अम्ल है या क्षार है, अम्ल है या क्षार है, क्या है, अम्ल या क्षार है। ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो ये दर्शाते हो, ये बताते हो कि वो अम्ल है या क्षार है, उन पदार्थों को क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। जैसे हल्दी, प्राकृतिक हल्दी। ठीक है। अब बात करते हैं सूचक में, आपकी किताब में केवल एक दे रखा है गंधीय सूचक। क्या दे रखा है, गंधीय सूचक। देखो गंधीय सूचक क्या होता है, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ होते हैं जो, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में तो अलग गंध दें और क्षारीय माध्यम में अलग गंध दे। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में तो कुछ और हो, और अगर उसी पदार्थ को क्षार में मिला दिया जाए तो उसकी गंध क्या हो, कुछ और हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। कि वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल में मिलाने पर तो अलग गंध दें
और क्षार में मिलाने पर वे अलग गंध दें, उनको क्या कहेंगे? गंधीय सूचक कहेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, अब भी बता रहा हूं कि मेरी जब भी आप वीडियो देखो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ने के मनुष्य से देखो, ऐसे इंजॉय मत कीजिए इसे, केवल पढ़ने के तरीके से पढ़ने में आनंद लीजिए, ऐसे कोई मस्ती और मजाक नहीं चल रहा। हाथ में हमेशा पेन और कॉपी रखो और जो भी मेन पॉइंट आते हैं उनको तुरंत रीडिंग मार लिया करो, रिपीट करके रीडिंग मार लिया करो, लिख लिया करो, आगे तक क्या आएंगे? ये काम आएंगे। अब मैंने बता दिया है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, कुछ लवण के बारे में। अम्ल के और क्षार को बताने वाले जो पदार्थ हैं उनको सूचक कहते हैं। सूचक आपकी किताब में केवल एक दे रखा है, गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक वे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में तो अलग गंध दें और क्षारीय माध्यम में कुछ अलग गंध दें। इसके बाद में आपके किताब का टॉपिक है अम्ल और क्षार की धातुओं से क्रिया। गंधीय सूचक की बात करने के बाद में आपके किताब का जो अगला टॉपिक है वह है धातुओं की अम्लों से क्रिया। धातुओं की अम्लों से क्रिया, इस टॉपिक का अर्थ है कि अम्ल धातुओं से कैसे क्रिया करते हैं या फिर धातु अम्लों से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि अम्ल धातु से क्रिया कैसे करते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने के बाद में आपको ये बता दिया जाएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा और इसी टॉपिक में से एक 2 नंबर का और 1 नंबर का चित्र आता है। 1-2 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का चित्र हर साल इसमें से आता है, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। पहले हम बात कर रहे हैं धातुओं की अम्लों से क्रिया। तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अम्ल तो हमने पढ़ लिया कि अम्ल क्या है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि धातु क्या होती हैं। तो धातुओं के बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें चमकता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, आघात वर्धन्यता होती है, तन्यता होती है। वो क्या होती हैं? धातु होते हैं जो विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। उदाहरण भी आपने देखा होगा, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि देखा होगा। तो हम इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं जिंक की। किसकी बात करते हैं? जिंक की। देखो क्या बात कर रहे हैं? जिंक। जिंक यहाँ पर क्या है? धातु। जिंक क्या हो गई? धातु। ये तो क्या हो गई? जिंक तो क्या हो गई? अपनी धातु। रासायनिक अभिक्रिया समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। तो जिंक तो क्या हो गई? अपनी धातु हो गई। अब बात कर रहे हैं अम्ल की, तो प्लस में क्या लिख देंगे? अम्ल। अम्ल कोई भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो। तो सामान्यतः हम लेते हैं यहाँ पर H2SO4। क्या लेते हैं? H2SO4। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। धातुओं में हमने क्या ले लिया? जिंक। इसका नाम क्या है? जिंक है। धातु का नाम क्या हो गया? जिंक। और अम्ल में क्या ले लिया हमने? अम्ल में हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम लगाते हैं तीर का निशान। क्या लगाते हैं? तीर का निशान। देखो ये हो गई क्या? धातु। ये हो गया क्या? अम्ल। अब इन दोनों की क्या करा रहे हैं? क्रिया। ये पढ़ने नाम टॉपिक में क्रिया। तो जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो ध्यान रखना, जो H2SO4 है इसके SO4 के ऊपर तो होता है माइनस और H के ऊपर होता है यहाँ पर प्लस। ठीक है ना। इधर देखते हैं तो Zn के ऊपर होता है प्लस। ठीक है, Zn पर होता है प्लस और H2SO4 पर होता है माइनस। अब देखो विज्ञान के अंदर क्या चलता है कि जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला वो तो जाता है माइनस वाले के साथ। प्लस वाला किसके साथ जाता है? माइनस वाले के साथ। इसके ऊपर क्या था? प्लस था और इसके ऊपर क्या है? माइनस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। गणित का ठीक क्या होता है? उल्टा। तो क्या हो गया? Zn और इसके बाद क्या आएगा? SO4। अब इधर क्या बच गया? H2। क्या हो गया? H2। ये क्या हो गई? गैस के रूप में बाहर निकल गया। H2 मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो ये तो क्या हो गई? गैस हो गई। गैस का नाम लिख दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये तो हो गई गैस। क्या हो गई? हाइड्रोजन। ये क्या बन गया यहाँ पे? अपना लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। लवण का नाम क्या होगा? जिंक। क्या होगा? जिंक सल्फेट।
क्या होगा, जिंक सल्फेट। क्या बोल रहा है ये, लवण। क्या है, लवण। तो देखो हमने क्या किया, धातुओं के नाम में क्या ले लिया, जिंक, क्या ले ली, धातु, प्लस में अम्लों में क्या ले लिया, H2SO4, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमको पता है कि जिंक के ऊपर क्या है, प्लस है, और H2SO4 में SO4 के ऊपर क्या होता है, माइनस, जबकि H2 के ऊपर क्या होता है, प्लस। अब हमको पता है कि विज्ञान के अंदर प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से, और ये प्लस वाला किसी और माइनस से जुड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो जुड़कर क्या बन गया, ZnSO4, जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, लवण। अब बच गया क्या, हाइड्रोजन H2। तो H2 क्या निकल गई, गैस। बोलते क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये अभिक्रिया परीक्षा में आती है, आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हो। अब इसको हम क्या करेंगे, चित्र के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, तो चित्र देखते हैं अब इसका। अब देखो इसके ऊपर क्या आता है, एक चित्र आता है, वो बना लो अब ध्यान से। ये क्या हो गया, एक स्टैंड हो गया। ये क्या हो गया, एक स्टैंड। इसके ऊपर क्या रखा है, एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड हो गया, ये हो गया स्टैंड। ठीक है, अब यहां से हम लगा रहे हैं, पहले फ्लास्क लगाएंगे, फ्लास्क नली लगाएंगे। तो ये हो गई अपनी फ्लास्क नली, ये हो गई अपनी फ्लास्क नली, ये हो गई अपनी फ्लास्क नली। ठीक है, इसमें से हम एक नलिका निकालते हैं, ये नलिका निकाली, देखते रहना। और इस नलिका को यहाँ से ले जाकर हमने साबुन से भरे हुए एक पात्र, साबुन का विलयन है इसमें, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। साबुन का विलयन है पात्र के अंदर, ये क्या हो गया, पात्र। इसमें क्या है, साबुन का विलयन, साबुन का विलयन। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैंड हो गया। ये क्या हो गई, परख नली। ये क्या हो गई, परख नली। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है, देखो ये दिख रहे हैं ना, ये हैं जिंक के टुकड़े। किसके हैं, जिंक के टुकड़े, यानी कि दानेदार, दानेदार जस्ता, जस्ता को बोलते हैं जिंक, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक। तो दानेदार क्या हो गया, जस्ता। इसके अंदर कुछ बूंदे किसकी डाल रहे हैं हम, अम्ल की डाल रहे हैं। तो अम्ल कौन सा डालना है हमको, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये लो, हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या डाल दी, कुछ बूंदे डाल दी। ये क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ से, जब ये जिंक इस अम्ल के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, तो यहाँ से क्या निकलती है, गैस। अब ये गैस होती है इस परख नली, इस नलिका से, जिसको क्या बोलते हैं, परवाही, परवाही नलिका, परवाही नलिका। और परवाही नलिका का अर्थ होता है किसी चीज को ले जाने वाली। तो इसमें जो गैस बनती है, गैस कैसे बन रही है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन। जो गैस इस नली के अंदर बन रही है परख नली में, उस परख नली में से गैस इस प्रवाह नलिका के माध्यम से किस में जा रही है, साबुन के विलयन में। जब ये हाइड्रोजन गैस, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, कौन सी है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस जब इस परख नली से साबुन के विलयन में जाती है, तो साबुन के विलयन में से इस हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले ऊपर उठते हैं। क्या उठते हैं, बुलबुले, बुलबुले क्या होते हैं, बाहर की ओर आते हैं। और जब इन बुलबुलों के पास कोई जलती हुई क्या ले जाते हैं, मोमबत्ती, क्या ले जाएं, मोमबत्ती ले जाएं। ठीक है,
क्या ले जाएं, जब इन बुलबुलों के पास कोई जलती हुई क्या ले जाया जाता है, मोमबत्ती, तो ये बुलबुले फट फट की आवाज के साथ जलते हैं। फट फट की आवाज के साथ जलते हैं। देखो क्या हुआ, इसको एक बार फिर से समझ लो, रिपीट। देखो हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर क्या लगाई हमने, एक परख नली लगाई, परख नली के अंदर हमने एक क्या लगा दी, प्रवाही नलिका हमने लगा दी। प्रवाही नलिका का एक मुंह किसमें जुड़ा हुआ है, परख नली में, दूसरा मुंह कहाँ गया है, एक पात्र में, पात्र में क्या भरा हुआ है, साबुन का विलयन, ठीक है ना, बोलते जाओ मेरे साथ साथ। फिर हमने क्या किया है, इस परख नली के अंदर दानेदार जस्ता यानी कि जिंक के कुछ क्या डाले हैं, टुकड़े डाले हैं। ये टुकड़े डालने के बाद कुछ बूंदे, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा डाल दो, नहीं, कुछ बूंदे डालनी है। क्या डालनी है, कुछ बूंदे किसकी डालनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल की। जब सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें जाएगा, जिंक जस्ता से क्रिया करेगा, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। इस गैस को इस नलिका से ले जाते हुए कहाँ ले जाएंगे, साबुन के विलयन में। साबुन के विलयन में इस गैस के क्या बनेंगे, बुलबुले। ये बुलबुले है ना, ये कहाँ जाएंगे, इस बुलबुलों के पास जब ये जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये फटफट की आवाज के साथ जलते हैं। और इस गैस में ये फटफट की आवाज आना ये साबित करती है, ये बताती है कि ये बनने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब देखो इस टॉपिक पर 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न कि जिंक और अम्ल की अभिक्रिया का क्या लिखो, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो कौन सी हो गई, ये रासायनिक समीकरण। 1 नंबर का प्रश्न तो इस पे आता है, किस पे, कि जिंक की और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या लिखो, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे। जब ये बताएगा कि धातु और अम्लों की क्रिया का नामांकित चित्र बनाओ, तो नामांकित चित्र में पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ये पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का, पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अगर पूरा वर्णन बूझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा, एक एक बात लिखनी पड़ेगी। हमने पहले परख नली ली, उसके अंदर दाने डाले, फिर अम्ल डाला, फिर गैस बनी, पूरी बातें क्या करनी पड़ेगी आपको, A to Z लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर प्रश्न कई बार ऐसे भी आ जाता है कि कोई यौगिक A है, उसको B में मिलाने से कोई गैस C निकलती है, उसका नाम, तो कोई यौगिक A है कौन सा है, जिंक A है, उसको यौगिक B में मिलाने पर, तो मिला किस में रहे हैं, इसमें, तो ये हो गया B। अब कोई गैस C निकलती है, हमको पता है गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गई, C। तो A का नाम तो क्या हो गया, जिंक, B का नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और C का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। अब बाकी इसके आगे का जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ अम्ल की और बच रही है, फिर क्षार की देखेंगे, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।